गिरिराज श्री हंस महाप्रभु तथा आदि शक्ति जगत जननी माता श्री राज राजेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर यह प्रार्थना की कि यह ऐतिहासिक पद यात्रा उनकी असीम अनुकंपा से निर्विघ्न संपन्न हो। तत्पश्चात महाराज श्री ने पदयात्रियों तथा क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस डांडी से पदयात्रा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उपस्थित पदयात्रियों, उपस्थित क्षेत्र की महान जनता, मातृशक्ति और भगवत भक्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपनी मंगल कामना हमारे पदयात्रा के लिए प्रेषित की। ये पदयात्रा सद्भावना का संदेश लेकर के जा रही है और हम सागर से अहमदाबाद तक इस संदेश को लेने जा रहे हैं कि सागर के अंदर जो विराटता होती है, सागर के अंदर सबको समाने की जो शक्ति होती है, उस शक्ति को लेकर के हम देश को मजबूत करें। प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर सद्भावना फैले। आप जानते हैं कि हम गंगा का वंदन करते हैं, तो गंगा धरती की धारा नहीं थी, यह स्वर्ग में बहती थी। इसको वैतरणी कहा जाता था। जब भगीरथ ने तपस्या की तो वह स्वर्ग की धारा को धरती पर ले आया। अगर हम प्रयास करेंगे, तपस्या करेंगे, तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख की मंगल कामना हमारे ऋषियों ने की। आप जानते हैं कि आज दुनिया में किसी देश के अंदर लड़ाई होती है, सोने के दाम बढ़ जाते हैं, तेल के दाम बढ़ जाते हैं, एक देश दूसरा देश उससे सुखी होंगे, सब शांति से रहेंगे, युद्ध नहीं होगा, तो सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो और क्योंकि हम यहां, कहा गया है, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संतना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो आज आप इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास को रच रहे हैं। जो पदयात्री साथ चल रहे हैं, पदयात्रा में थकान भी होगी, कष्ट भी होगा, और उन सबको सहते हुए हमें तपस्या का अपना परिचय देना है और ये बताना है कि आज इस देश के अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग इस भावना से जुड़े हुए हैं कि हमारे देश के अंदर दिलों को दिलों से जोड़ा जाए और हेवन एंड अर्थ, जिसको कहा कि स्वर्ग धरती पर हो, उसको प्रकट करने के लिए प्रयास किया जाए। हमारे जो पिछड़े हुए भाई हैं, उनके विकास के लिए हम लोग समर्पित हैं और ये यात्रा इस बात का उद्घोष करेगी कि हमें भाईचारे से रहना है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यह पैगाम हमारा, यही हमारा संदेश है। इससे राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा, इस देश से करोड़ों लोगों ने संदेश लिया है। महात्मा बुद्ध के संदेश को आज चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, अनेक देशों ने उस
संदेश को अपने हृदय में धारण किया है। आज सनातन संस्कृति के संदेश को लाखों लोगों ने धारण किया है। तो हमारे भारत की जो अध्यात्म रहा, उसने लोगों के दिलों को जोड़ा, नफरत नहीं पैदा की। आज जब महात्मा गांधी के प्रिय भजन को, जो नरसिंह मेहता का भजन था कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पर आए जाने रहे, जिसके अंदर सेवा करने का भाव और अभिमान नहीं आए, जो दूसरे के कष्ट को समझे, तो उसी भावना को आज हम चरितार्थ करने के लिए इस पद यात्रा को हम निकाल रहे हैं। ये पद यात्रा पहले निकलती, पर आपको पता है कुछ ऐसे कारण हुए जिनके कारण ये निकल नहीं पाई, कुछ स्थिति ठीक नहीं थी। तो आज हम गणपति से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान गणपति, आप विघ्नों के विनाशक हो,